गुजरात के अहमदाबाद में एक बड़ा प्लेन हादसा हुआ है जिसमें एयर इंडिया का एक विमान AI 171 अपने 242 यात्रियों को लेकर के लंदन जा रहा था। ये विमान गुजरात के अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 1:38 पे उड़ान भरता है और 1:40 पे ये विमान क्रैश कर जाता है। ये विमान अपने उड़ान के महज 2 मिनट बाद ही जाकर के एक पास के बिल्डिंग में टकरा जाता है और क्रैश कर जाता है। जिस बिल्डिंग में ये विमान टकराता है वहाँ बीजी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का वो छात्रावास होता है जहाँ डॉक्टर रह रहे होते हैं, जहाँ ट्रेनी डॉक्टर रह रहे होते हैं, जहाँ इंटर्नशिप डॉक्टर रह रहे होते हैं। उस बिल्डिंग में जाकर के ये विमान टकरा जाता है। जिस फ्लोर पे ये विमान जाके टकराता है वो डॉक्टरों का मेस था जहाँ डॉक्टर्स उस समय खाना खा रहे थे और उसी समय जाकर के ये बिल्डिंग में जाकर के घुस जाता है ये विमान और जोर का धमाका होता है और सब कुछ वहाँ तहस-नहस हो जाता है। वहाँ बड़ा सा एक धमाका होता है और आग लग जाता है और पास के जितने भी 3-4 हॉस्टल्स हैं उन सब में आग पकड़ लेता है। ऐसा बताया जाता है कि उस प्लेन के उस बिल्डिंग में घुसने से जहां 4 MBBS डॉक्टर्स जो ट्रेनी डॉक्टर थे और एक डॉक्टर की पत्नी की मौत हो जाती है, लेकिन ये सही आंकड़े नहीं है। वहाँ जो लोग उपस्थित थे उस घटना के दौरान उनका कहना है कि उस बिल्डिंग में कम से कम 50 से ज़्यादा लोग थे। नीचे सुरक्षा कर्मी थे बड़े पैमाने पे, कई गाड़ियां नीचे खड़ी हुई थी, वो सारे चीज़ जलकर राख हो गए। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 5 लोगों की वहां जाने की खबरें आ रही हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि ये सही आंकड़े नहीं हैं। इससे ज़्यादा लोग उस बिल्डिंग में मारे गए हैं जिस बिल्डिंग में जाकर के ये विमान प्रवेश किया है। इस विमान पे 242 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे जो सभी लंदन के लिए उड़ान भरे थे अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जिसमें 169 भारतीय यात्री थे, 53 ब्रिटिश यात्री थे, 7 पुर्तगाल के यात्री थे, 1 कनाडा का यात्री थे। ये सभी लोग लंदन जा रहे थे। इन सभी लोगों में 103 पुरुष यात्री थे, 114 महिलाएं थी, 11 बच्चे थे और 2 नवजात बच्चे थे और 12 क्रू मेंबर्स थे। ये सभी लोग इस पूरे दुर्घटना में मारे गए हैं, इस प्लेन दुर्घटना में। लेकिन एक आश्चर्य की बात है कि इस पूरे प्लेन दुर्घटना में एक ऐसा भी शख्स है जो इस प्लेन दुर्घटना में जिंदा बच के निकल आया है। इसे ईश्वर का चमत्कार ही कहा जाएगा, क्योंकि जहां 242 लोग इस प्लेन में सवार थे और 241 लोग मारे जाते हैं और एक ऐसा शख्स जो इस प्लेन दुर्घटना से बचकर निकल आता है जिसका नाम है रमेश विश्वास कुमार। वो व्यक्ति बताते हैं कि मैंने अपने आंखों से मौत को देखा है, मैंने अपने मौत को करीब से देखा है और मैं कैसे बचकर निकल आया मुझे इसका विश्वास भी नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि जैसे ही ये प्लेन बिल्डिंग में जाकर के टकराता है और प्लेन 2 हिस्सों में टूट जाता है और टूटने के बाद मुझे अचानक से दिमाग में आया कि मैं कूद जाऊं और मैं कूद गया और मैं बच गया। जब रमेश कुमार वहाँ से कूद करके आते हैं तो वहाँ सुरक्षाकर्मी जो खड़े थे उन्हें लेकर के एक एम्बुलेंस में से हॉस्पिटल लाते हैं जहां रमेश कुमार को भर्ती कराया जाता है और उनका अभी इलाज चल रहा है। अभी वो सुरक्षित है, ठीक ठाक हैं। उनसे मिलने देश के प्रधानमंत्री भी गए थे और प्रधानमंत्री ने इस पूरे घटनाक्रम को एक इकलौता साक्षात गवाह से जाना, पूछा। इस घटनाक्रम के बारे में उन्होंने रमेश से जानकारी ली और कहा कि आप कैसे कैसे ये घटना हुआ और कैसे आप वहाँ से बच के निकल आए। तो रमेश कुमार ने कहा कि मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है सर कि मैं वहाँ से कैसे बच के निकल आया। मेरा भाई भी उस प्लेन में था, मेरे ठीक ऑपोजिट साइड था, मैं भी उसे बचाना चाहता था लेकिन मुझे कुछ सूझा नहीं। मेरा भाई इस पूरे प्लेन हादसा में मारा गया। इस पूरे प्लेन हादसा में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी मारे गए हैं, जिनका वो गुजरात के 2 बार पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, विजय रूपानी। विजय रूपानी का जन्म 1959 में म्यांमार के यंगून में हुआ था। उनके पिता एक व्यवसायी थे, वो अनाज का व्यवसाय कर रहे थे। उन दिनों वो म्यांमार के यंगून में रह रहे थे और जब वहाँ स्थिरता हुआ, राजनीतिक स्थिरता होने लगा, वहाँ सरकारें उथल पुथल होने लगी तो वो भारत वापस आ गए और भारत वापस आने के बाद विजय रूपानी ने सबसे पहले RSS ज्वाइन किया था। RSS ज्वाइन के बाद वो BJP में आए और BJP में आने के बाद जब नरेंद्र मोदी गुजरात छोड़े और देश के प्रधानमंत्री बने, उस दौरान उनको मौका मिला और 2 बार वो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला। लेकिन वो इस प्लेन दुर्घटना में अब जीवित नहीं रहे, इस प्लेन दुर्घटना में मारे गए हैं। वो अपने बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे इस एयर इंडिया का विमान संख्या AI 171 से। इस पूरे प्लेन दुर्घटना में
बहुत सारे लोग मारे गए हैं जिनका कोई आधिकारिक डाटा अभी सामने नहीं आ रहा है, ना तो प्रशासन की तरफ से, ना ही जो वहाँ की सरकार है वो बता रही है। अभी तक जो डाटा आया है बताया जा रहा है कि 265 लोग मारे गए हैं, लेकिन वहाँ लोगों का कहना है कि इससे अधिक लोग मारे जा सकते हैं, क्योंकि जब प्लेन में आग लगा था, जब प्लेन क्रैश किया था और जिस जगह से ऊपर से प्लेन गुजर रहा था वहाँ से प्लेन के मलबे गिर रहे थे और सड़कों में चल रहे लोग, टेम्पू चालक, कार चालक, उन पे आग का जलता हुआ गोला गिर रहा था, प्लेन के मलबे गिर रहे थे और उनके गाड़ियों में, उनके शरीर में आग पकड़ ले रहा था और वो लोग मारे जा रहे थे। वहाँ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हमने इन चीज़ों को आंखों से देखा है, लेकिन सरकार के पास अभी कोई पुख्ता डाटा नहीं है। वहाँ पूरी तरह से सुरक्षाएं व्यवस्थाएं दी गई है। जितने भी वहाँ पे शव हैं जो अधजले हैं या पूरी तरह से जल गए हैं, उनको ले जाकर के हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है, उनका डीएनए टेस्ट होगा। उसके बाद ये तय होगा कि किनके शव हैं, किन लोगों के शव हैं। उनके परिजनों को हो सकता है शव बचा होगा तो उन्हें सौंपा जाएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्लेन हादसा है और इसमें बहुत कुछ जलकर राख हो चुका है। बहुत कम लोगों के बचने के चांस है और 242 यात्रियों में से एक यात्री बचा है और आसपास के लोग, जहां ये प्लेन गिरा है वहां आग पकड़ा तो उसमें भी लोग, बहुत सारे लोग मारे गए हैं। वहां सुरक्षा कर्मी और तमाम तरह के व्यवस्थाएं किए जा रहे हैं। वहां जहाज का जो मलबा है, जो भी चीज़ वहां जलकर राख हो गया है, उन्हें हटाने का प्रयास किया जा रहा है। और एयर इंडिया के जो टाटा ग्रुप्स हैं, क्योंकि ये एयर इंडिया का मालिकाना हक टाटा ग्रुप्स के पास है, तो टाटा ग्रुप्स ने मरने वालों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है, जिसमें कहा गया है कि मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपया का मुआवजा दिया जाएगा। ये एक तरह से टाटा ग्रुप्स की ओर से मृतकों के परिजनों के ऊपर इस मलहम लगाने का प्रयास किया जा रहा है। और एक टोल फ्री नंबर टाटा ग्रुप्स की ओर से दिया गया है। जो विदेश में रह रहे हैं उनके लिए ये नंबर है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। जिनके परिजन विदेश में हैं वो संपर्क कर सकते हैं, और जिनके परिजन भारत में रह रहे हैं और भारत के लिए एक अलग नंबर दिया गया है। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आप अपने जो भी आपके परिचित, आपके पहचान वाले इस प्लेन में सफ़र कर रहे हों, अगर उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इस पूरे प्लेन दुर्घटना में कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग मारे गए हैं और ये अब तक का सबसे बड़ा प्लेन दुर्घटना माना जा रहा है, क्योंकि जितने भी लोग सवार थे सभी के सभी लोग इस प्लेन में मारे गए हैं, सिवाय एक व्यक्ति का। ये ईश्वर का ही चमत्कार है। इसे ईश्वर का चमत्कार ही कहा जाएगा कि जहां सारे लोग मारे गए हैं इस प्लेन दुर्घटना में, एक व्यक्ति जिंदा बच के निकल पाया है। बाकी इस प्लेन दुर्घटना को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं।